थैंक यू सो मच इंडीड फॉर वॉचिंग मी। माय नेम इज़ अमित गौर और आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का सब्जेक्ट है रेस्टोरेंट किचन डिज़ाइन। रेस्टोरेंट किचन डिज़ाइन आइडियाज़, व्हाट आर द precautions and knowledge base you need to learn if you are opening a restaurant and exploring online on this platform YouTube restaurant kitchen layout ideas and what are the equipments required. So first of all, I would like to introduce you myself. My name is Amit Gaur. I am professionally a chef and I'm the consultant in India. I provide my consulting services from many years, like almost 7 years. I am consulting to hotel, resorts, restaurant, designing their kitchens, layouts, and providing them people's menu planning, kitchen designing, and a lot of more into marketing also. I work for 17 years to industry. I work with Taj Group of Hotel. I learned with good chefs, and now I also run few training centers for new people to learn food production. So today this video is all about restaurant kitchen design. मेरा अपना इंट्रोडक्शन हो गया ओके सो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी फूड बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो ये जो किचन है ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब है, इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं किचन डिज़ाइन करने के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो कंसल्टेंट कमीशन लेगा यस यस, वो कमीशन लेगा, सॉरी। तो वो कंसल्टेंट कमीशन लेगा किचन इक्विपमेंट वाले से। इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त कमीशन है। खैर मैं कमीशन लेता नहीं हूँ और मुझे जो कमीशन लेते हैं उससे कोई मिर्ची नहीं लगती। जिसको कमीशन लेना है वो ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं और आप एक किचन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आई थिंक मेरे कुछ आइडियाज़ आपके काम आएंगे। देखिए, जो भी किचन का लेआउट बनता है, जो भी कुछ लेआउट होता है, उसमें 3 प्रिंसिपल होते हैं। द 3 प्रिंसिपल्स, it's very, you have to always remember while making a kitchen for your commercial restaurant, hotel, resort or restaurant. 3 provision। वो क्या है 3 provision? पहला प्रोविजन है आग, यानी रेंज होनी चाहिए। दूसरा प्रोविजन है वाटर, यानी खाना आग और पानी के साथ में बनता है। जैसे कि तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी आपका डिपार्टमेंट की किचन है उस किचन के अंदर आपके पास सफिशेंट रेंजेस होनी चाहिए, सफिशेंट वर्किंग टेबल होनी चाहिए और सफिशेंट वाटर के सिंक्स होने चाहिए। ये 3 चीज़ें, बस बाकी सब चीज़ बेकार है बस ये फार्मूला अगर आपने पकड़ लिया तो आपका काम हो गया। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार तंदूर का, अगर हम हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं पेंट्री डिपार्टमेंट। तो जो पेंट्री डिपार्टमेंट होता है किचन के अंदर, वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है, जिसके अंदर पेंट्री का मतलब क्या है? पेंट्री का मतलब ये है कि एक ऐसी किचन जहाँ पर क्विक फूड डिलीवर होए, जैसे कि सैंडविचेज हैं, टी कॉफ़ी है, पिज़्ज़ाज हैं, सैलड्स हैं और उसके बाद आपके ड्रिंक्स हैं, जैसे शेक्स हैं या कोई बेवरेजेस भी हैं, कुछ भी छाछ है, मतलब कोई भी जो ड्रिंक्स हैं। तो इस किचन बनाने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। एक, आपको ग्रिलर चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, मतलब एक ऐसी ऑप्शन चाहिए जहाँ पर आप ब्रेड को टोस्ट कर सकें। आपको टी कॉफ़ी बनाने का ऑप्शन रखना है, दूध गर्म करने का ऑप्शन रखना है और 2-3 वाटर के सिंक होने चाहिए, बिकॉज बार बार हाथ भी तो धोएंगे कोरोना के बाद अब लोग भी धोएंगे और साफ़ सफाई भी चाहिए। तो कुल मिला के ये बात है कि ये किचन के अंदर 3 चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपका जो मेन्यू है उस मेन्यू की एक गाइडलाइन बनाइए, ओवरऑल गाइडलाइन। जैसे कि आप तंदूरी फूड बेचेंगे, इंडियन फूड बेचेंगे, कॉन्टिनेंटल फूड बेचेंगे, और फिर उसके हिसाब से जो नीचे की डिशेस होंगी उसको बाद में आप करते रहिएगा, लेकिन आउटलाइन के हिसाब से आप अपनी किचन डिज़ाइन करिए कि इस किचन के अंदर एग्जाम्पल 200 जनों का खाना बनेगा, कि मैं पार्टी अगर होगा तो मैं पार्टी का ऑर्डर ले सकूँ, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, मैं इंडियन खाना बेचूंगा, कॉन्टिनेंटल बेचूंगा, चाइनीज़ बेचूंगा, मैक्सिकन बेचूंगा, यूरोपियन बेचूंगा या और कुछ भी प्रोडक्शन करूंगा, तो उसके हिसाब से आपका किचन डिज़ाइन करिए। तो ये इस तरीके से एक बेसिक डिज़ाइनिंग होती है। और अगर इस डिज़ाइनिंग के अंदर आप अगर कंसल्टेंट को हायर करते हैं कि आप हमारा किचन का नक्शा बनाइए, तो उस कंसल्टेंट को ये मत बोलिएगा कि आप हमको ये भी बताओ कि इक्विपमेंट किससे लेना है क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला
तो आपके इक्विपमेंट के अंदर जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर 6 लाख का इक्विपमेंट है और उसने 10% ले लिया तो 60,000 रुपये आपके ऊपर से गए। सो बेटर ये है कि अगर आपको रेस्टोरेंट का कंसल्टेंट जो किचन का डिज़ाइन करवाना है तो आप कंसल्टेंट ढूंढिए और आप उसको बोलिए कि यार तू तो केवल हमको मेन्यू बना के दे, मतलब मेन्यू मतलब ये जो लेआउट है ये लेआउट बनाओ और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे वो हमको बताओ, उनका स्पेसिफिकेशन बताओ, परचेजिंग हम कर लेंगे। ऐसे करने से आपके पैसे बच जाएंगे बिकॉज आपके पास पूरी लिस्ट रहेगी, डिज़ाइन क्या है वो चाहिए होगा और आप 10 वेंडर्स के पास जा सकते हैं और उनसे रेट ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो मैं अपनाता हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने ये मुझे दाग नहीं दिया कि अमित गौर कमीशन खा गया है। तो ये मुझे लगा, काफ़ी लोग मुझे आजकल संपर्क कर रहे थे कि सर आप मेरा मेन्यू बना देंगे क्या, आप मेरा किचन का डिज़ाइन बना देंगे क्या, आप कुछ वीडियो बताइए कि किचन का डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं तो मुझे भी एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए जब भी मेरे पास समय हो। तो आज थोड़ा सा समय था मेरे पास, तो मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको अपडेट किया जाए कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू इफ़ यू आर प्लानिंग टू ओपन ए रेस्टोरेंट, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो किचन है वो परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर किचन में कांड हो गया ना तो ये कांड बहुत होता रहेगा, फिर ये चेंज नहीं होता रहेगा। बिकॉज ये कांड क्या करेगा, ये कांड आपके सर्विस प्रॉब्लम्स लाएगा, खाना लेट निकलेगा, खाने को ढंग से वो कुक नहीं कर पाएगा, जो कुक काम कर रहा है वो ढंग से नहीं कर पाएगा। यानी थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए, खाना भी जल्दी निकलना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए और किचन इस तरह की होनी चाहिए कि उसी किचन में अगर काम बढ़ जाए तो दिक्कत ना आए। मतलब वो किचन लोड ले ले, ऐसा ना हो कि बर्तन छोटे पड़ गए, कम छोटा पड़ गया, जगह छोटी हो गई। तो मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करके आप कर सकते हैं। अपनी जो वॉल्स हैं किचन की उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक आप मशीन्स ले सकते हैं जिससे कि आप जल्दी खाना बना सकते हैं, बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपने कोई किचन का डिज़ाइन बनाया है और मैं उसको रिव्यू करूं और आपको सजेस्ट करूं, चार्जेबल होगा लेकिन थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किचन के डिज़ाइन को रिव्यू करूं तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे है, मेरा ईमेल एड्रेस इसमें नीचे दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं और टाइम होगा तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डिज़ाइन करें, किचन डिज़ाइन करें, तो बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए केवल किचन डिज़ाइन करेंगे, इक्विपमेंट का लिस्ट देंगे, लेकिन आपको वेंडर नहीं बताएंगे कि इससे बनवाओ या उससे बनवाओ, क्योंकि हम लोग कमीशन नहीं लेते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नंबर 1 कि आपकी जो किचन है वो वेल ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिश जो फूड है वो आउट निकल रहा है वो परफेक्ट निकले, उसके लिए किचन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपकी किचन अच्छी होगी तो आपको स्टाफ मिलने में बहुत आसानी होगी। ये मैं दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आजकल जो कुक्स हैं या शेफ्स हैं वो सबसे पहले बोलते हैं मैं किचन देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ काम करूँगा। ये उसी तरीके से है कि जो घर में खाना बनाते हैं लोग या कोई काम करते हैं तो वो बोलते हैं भैया कहाँ काम करेंगे, पहले बताओ मुझे जगह, मैं आपकी किचन आके देखूंगा। तो उसी प्रकार से अगर आपकी किचन अच्छी है तो ट्रस्ट मी आपको मैन पावर मिलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आपके कस्टमर को खाना जल्दी अच्छा निकलेगा, मतलब फास्ट निकलेगा, डिश आउट फास्ट होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी किचन बहुत ही साफ़ सुथरी है, प्रोफेशनल किचन है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यू फील प्राउड, एक्चुअली यू फील प्राउड। बिकॉज जो कस्टमर खाना खाएगा वो सिर्फ मतलब जो पैसे देगा आपको वो सिर्फ खाने के बदले देगा। तो किचन हैज़ टू बी परफेक्ट। और डिज़ाइनिंग लेआउट की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। अगर आपने किसी से किचन बनवा ली है उसको रिव्यू करवाना है ऑपरेशन पॉइंट से तो मुझे बताइएगा, विल डू दिट। और आपको लगता है कि हमको किचन डिज़ाइन का लेआउट बनाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, समय होगा तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, चार्ज करेंगे और काम के हिसाब से चार्ज करेंगे एज एक्चुअल। चलिए, थैंक यू सो मच इंडीड, नमस्ते, टेक केयर।